शबात शलोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा खाइये सारा, जिसका मतलब है बुजुर्गा सारा की ज़िंदगी या फिर द लाइफ ऑफ सारा। ये हमारे इस साल के तौरा साइकिल का 5वां तौरा पार्शा है और बेरेशीत यानी पैदाइश का भी 5वां तौरा पार्शा है, जिसका हवाला है पैदाइश की किताब उसका 23 बाब पहली आयत से लेकर 25 बाब उसकी 18 आयत तक। द रेफरेंस ऑफ दिस पार्शा इज Genesis chapter 23 verse 1 up to chapter 25 verse 18। और जैसे हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस साल हम पारशियोत उसके हफ्तारा से सीख रहे हैं, तो इसके हफ्तारा का हवाला है पहला सलातीन उसका पहला बाब पहली आयत से 31 आयत तक। द रेफरेंस ऑफ दिस पार्शाज हफ्तारा इज फर्स्ट किंग्स चैप्टर 1 वर्स 1 टू 31। तौरा पार्शा के इस हिस्से में बुजुर्ग अब्राहम अपने बेटे बुजुर्ग इसहाक के लिए दुल्हन यानी बुजुर्गा रिबका का इंतखाब करते हैं ताकि अहद को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी तरह इसके हफ्तारा में बुजुर्ग दाऊद अपनी आखिरी उम्र में बुजुर्ग सुलेमान को अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं ताकि बादशाही सही हाथों में दी जाए। दोनों कहानियाँ ईमान, दानिशमंदी और मुस्तकबिल की नस्लों की रहनुमाई से मुतल्लिक हैं। एंड आई वुड लव टू शेयर सम highlights synopsis of this हफ्तारा विद यू। दाऊद बादशाह बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कमज़ोर भी। उनके खादिम एक नौजवान औरत को लाते हैं ताकि वो उनकी खिदमत करें। फिर बुजुर्ग दाऊद के बेटों में से एक अदोनिया खुद को बादशाह बनाने की कोशिश करता है। वो रथें सवार और 50 आदमी साथ रखकर अवामी तासुर पैदा करता है। कुछ लोग जैसे युआब जो बुजुर्ग दाऊद के सिपा सलार थे और अबियातर काहिन उसके साथ शामिल थे, मगर नातन नबी, बिनाया सदूक काहिन और बैत सबा जो बुजुर्ग सुलेमान की वालदा थीं उनके खिलाफ थे। नातन नबी ने बैत सबा को मशवरा दिया कि वो बुजुर्ग दाऊद को याद दिलाएं कि उन्होंने वादा किया था कि बुजुर्ग सुलेमान ही उनके जानशीन होंगे। बैतसबा बादशाह के सामने पेश होती हैं और नातन नबी भी उनकी तायद करते हैं। बुजुर्ग दाऊद इस बात की तस्दीक करते हैं कि बुजुर्ग सुलेमान ही अगले बादशाह होंगे। बुजुर्ग दाऊद हुक्म देते हैं कि सदूक काहिन और नातन नबी बुजुर्ग सुलेमान को गेहून के चश्मे पर ले जाकर तेल से मसा करें। यूं बुजुर्ग सुलेमान को बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल का बादशाह तस्लीम किया जाता है और शोर मचता है, सुलेमान बादशाह जीता रहे। बैतसबा बुजुर्ग दाऊद के सामने झुककर उनका शुक्र अदा करती हैं और दुआ देती हैं कि सुलेमान की बादशाही दाऊद की बादशाही की तरह मजबूत हो। These were the synopsis of this Haftara, and we learned more about this Haftara from Asad Bhai. Over to you, Asad Bhai. Thank you. थैंक यू बिशप साहब, आप सब जीते रहे। शबात शलोम। शबात शलोम भाई। शबात शलोम भाई। जब आप आंसर करते हैं ना मुझे पता लग जाता है कि मेरी आवाज आप तक और आपकी मुझ तक आ रही है। तो होपफुली आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी भाई। चले जी सर। अच्छा, मैंने अपने ग्रुप में ना एक तस्वीर लगाई है। अगर आप में से किसी ने वो पढ़ी नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं, मैं उसी से शुरू करूंगा। जॉर्ज हेगल की ये कोट है कि वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। और ये बात आप तारीख उठा के देख लें, इंसानों की मद में ये बात अगर 100% दुरुस्त नहीं तो बहुत हद तक दुरुस्त है। हम तारीख से नहीं सीखते, हमने तारीख से सिर्फ यही सीखा है कि हम तारीख से नहीं सीखते। ये बात क्यों की गई है? इससे पहले, क्योंकि आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री का सफर करेंगे। हिस्ट्री इज गुड,
कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये जो है ना दिलचस्प रहे। सो सूरत हाल इन सिनॉप्सिस आपको ये पता लग गई है कि बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो बहुत बुढ़े और कोहनसाल हो गए। जिंदगी जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जो है वो जा रही है, और इवन इस सारे सिनेरियो के अंदर भी उनके इर्द-गिर्द जो हैं वो मंसूबेबाज़ी जो है ना, मंसूबे चल रहे हैं, प्लॉट्स चल रहे हैं, और इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको घेरी हुई हैं। अगर आप ये पोर्शन पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि दुनिया जो है उसने तख्त पर कब्ज़ा करने की कोशिश की विदाउट द कंसेंट ऑफ द फादर, और उसके बाद उसने जो है बहुत से मेजर जो कैरेक्टर्स हैं उनको साथ मिलाकर जो है इट्स काइंड ऑफ अ कू बगावत करने की कोशिश की। तो इससे पहले कि हम आगे जाएँ, कुछ किरदारों के बारे जानना हमें ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होंगे, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहला किरदार इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो किरदार है, वो है किंग डेविड, मलिक दाऊद। अच्छा, अब करीबन 70 साल के करीब जो है वो दाऊद बादशाह की जो है उम्र हो गई है। अब 70 साल में ऑब्वियसली इंसान जो है उसकी वो ताकत, वो जो है सेहत का मियार नहीं रहता, बुढ़ापा तारी है, और वो शायद मतलब वो अब उतने एक्टिव भी नहीं है जैसे कभी वो हुआ करते थे, जवानी जवानी होती है। सो बुजुर्ग दाऊद से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, आपने बहुत सारी बातें उनके बारे में सुनी हैं। तो इस किरदार से जो है वो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनकी बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी में जो है वो एक चरवाहे, जब वो छोटे थे, चरवाहे से लेकर जाती जूलियत, और उसके बाद साउल से भागना, एंड इट कंटिन्यूज़ कि अप टू द पॉइंट कि वो यहाँ इतने बुजुर्ग हो गए हैं। ही इज़ मोस्टली जो है ना वो अपने चेम्बर्स के अंदर हैं, और उनको ये आइडिया नहीं है कि उनके इर्द-गिर्द जो है वो क्या प्लॉट चल रहा है। इसके बाद एक और मेजर कैरेक्टर इसके अंदर है, वो है अदुनिया। अदुनिया बुजुर्ग दाऊद का चौथा बेटा था। हुजीर का बेटा अदुनिया। अच्छा, अपने भाइयों के इसका भाई था अमनून, जो कि जिसको अबीसलूम ने मारा था जब उसने उसकी बहन के साथ ज्यादती की थी। सो अब उनके मरने के बाद जो है जो अदुनिया है उसने ये प्रिज्यूम कर लिया कि जो है ना मैं इसराइल के तख्त का एक राइटफुल जो है ना हेयर हूँ। सो नॉर्मली अगर आप लोगों ने तारीख के अंदर बादशाहत को स्टडी किया है, तो बादशाहत इसी तरह फॉलो थ्रू करती है कि बादशाह है, फिर उसके बाद उसका बेटा है, फिर उसका बेटा है। बेटा चाहे कैसा भी क्यों नहीं है, वो उसका जो है ना वो उसका जानशीन है। तो कमोबेश यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत-हाल है, लेकिन यहाँ एक और मसला है। इस मसले को मैं थोड़ा-सा आगे जाकर डिस्कस करूँगा। अभी हम ज़रा किरदारों से थोड़ी-सी आशनाई हासिल कर लेते हैं। इसके बाद एक और अहम किरदार आपको इस पूरी कहानी में मिलेगा, इस वाक़ये के अंदर, वो है अबियातर काहिन का। अबियातर काहिन जो है ये उन लोगों में से था जिनको साउल ने जब काहिनों का कत्लेआम किया था, तो ये उसमें से जो है ना बच गए थे, और थ्रू आउट ये जो थे ये बुजुर्ग दाऊद के साथ जो है लॉयल रहे, और यही थे जिन्हों जो आर्क जो है, आर्क ऑफ द कवेनेंट जो था, उसको यरूशलेम में लाए थे, और बुजुर्ग दाऊद के एक बहुत जो है ना ट्रस्टेड एडवाइजर्स में से जो है ना ये एक थे। और अबी सलूम ने जब बगावत की थी, तो बुजुर्ग दाऊद ने इन्हीं को यरूशलेम भेजा था ताकि जो है ना उनका जो जो स्पाई सिस्टम है, जो एस्पियोनाज है, जो वहाँ की खबरें हैं उन तक पहुँचती रहे। बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उसके बाद इस कहानी में हमें एक किरदार बिनाया का भी मिलता है। बिनाया जो है ये बुजुर्ग दाऊद के उन जंगजुओं में से हैं जिनकी लिस्ट आप जो है जब आप ये कुतब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा। और ये वही है जो बुजुर्ग दाऊद के साथ शुरू के दिनों में, जब बादशाहत का आगाज़ था, जंगें जारी थीं, ये उनके साथ जो है ना
मौजूद थे। उसके बाद एक किरदार आपको योआब का मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। ये बुजुर्ग दाऊद की आर्मी जो है उनके सिपा सलार थे। अब योआब जो है, इनका किरदार जो है इट्स क्वाइट जो है ना कंट्रोवर्शियल, और जो है ना इट्स काइंड ऑफ सराउंडेड विद स्कैंडल्स नॉट इन द स्कैंडल्स व्हाट वी नो, लेकिन योआब जो है वो बहुत सारे लोगों के कोल्ड ब्लडेड मर्डर में जो है ना वो इन्वॉल्व थे, जिसमें जो है वो अबनेर है, उसके बाद जो है अमासा है, ठीक है। और बुजुर्ग दाऊद जो है एट वन मोमेंट उनकी जो स्ट्रेंथ थी इन टर्म्स ऑफ मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, या जो उनकी ग्रिप थी किंगडम पे, वो इतनी नहीं थी कि जो ज़ुरोया के बेटे हैं जिनमें योआब थे, जो सिपा सलार कमांडर इन चीफ थे बुजुर्ग दाऊद की आर्मी के, तो उनको जो है ना कुछ कहा जा सके। लेकिन जब जनाब सुलेमान तख्त नशीन हुए तो ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग, और जो है ना वो इनसे दबने वाले नहीं थे। लेकिन बहरहाल अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर, इनके बारे में जानना हमें बड़ा ज़रूरी है ताकि जो है ना हमें एक आइडिया हो सके कि इस सारे चीज़ों में कौन-कौन सा जो कैरेक्टर है वो इन्वॉल्व है। इसके बाद सदूक काहिन भी हैं। उनके बारे भी आपको वहाँ मिल जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये अबियातर काहिन के साथ ही बुजुर्ग दाऊद के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है नातन नबी का। नातन नबी को आप ऐसे समझ लें कि जैसे बुजुर्ग दाऊद के एक मतलब पर्सनल प्रोफेटिक एडवाइजर हैं। सो ये वही हैं जिनसे बुजुर्ग दाऊद ने जो है वो मक़दिस को बिल्ड करने के बारे में सलाह ली थी, और नाते नबी ने बुजुर्ग दाऊद को ये कहा था कि भाई जो तेरे दिल में आया बहुत अच्छा ख्याल है, तो मूव फॉरवर्ड। लेकिन उसके बाद खुदावंद ताला ने नाते नबी को की मार्फत बुजुर्ग दाऊद को पैगाम भेजा था कि तेरे हाथों पे खून है, तू जंगजू आदमी है, तू ये नहीं करेगा, बल्कि तेरा बेटा जो है वो ये करेगा। और यही वो नबी हैं जिन्होंने आके बुजुर्ग दाऊद को बीबी बतसबा वाले वाक़ये के बाद जो है वो कंडेम किया था, और जो है ना उनको उन्हीं की ज़बानी जो है ना वो सज़ा सुनाई भी थी। और यही हैं जिन्होंने जनाब सुलेमान को जो है ना उनका नाम यदीदिया मीनिंग्स बिलवड ऑफ हाशिम जो है वो दिया था। मतलब क्वाइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। उसके बाद जनाब सुलेमान है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तारुफ के मोहताज है, उनको हर बंदा ही जानता है, और ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन एवर लिव्ड। और बड़ी छोटी उम्र में, लगभग ही वाज नॉट कोई मैच्योर एज में नहीं थे जब वो जो है बादशाह बने थे। तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। उसके बाद बीबी बतसबा है, ये आपको पता है कि ये हित्यूरिया की बीवी थी, जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट में बुजुर्ग दाऊद के हाथों जो है उनका कत्ल हो गया, और फिर जो है ना ये बुजुर्ग दाऊद की बीवी बनी, और सुलेमान जो था वो बीबी बतसबा का दूसरा बेटा था। पहला तो आपको पता है कि वो पहला तो मारा गया, उसके बाद जो है ना जो सुलेमान बादशाह हैं वो पैदा हुए। अच्छा, अब ये जो हमारा इस हफ्ते का हफ्तारा जो है ये हमें सुलेमान के सक्सेशन की एक दास्तान सुनाता है। एक वाकया है जिससे हमें ये जो है ना सुलेमान के तख्त पर जाने तक और उसके इर्द गिर्द जो चल रहा था उसके बारे में जो है ना वो पता लगता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन की गई थी पहले, वो ये था कि अब बुजुर्ग दाऊद जो है वो बहुत बुढ़े और कोहनसाल हो गए, और सूरत हाल ये बनी कि उनके जो सर्वेंट हैं उनके लिए उनको टेक केयर करने के लिए जो है ना वो एक जवान और खूबसूरत औरत को लेके आते हैं। और इसी दौरान जो है अदुनिया जो है वो जो है बाप जो है वो इतना बुढ़ा और कोहनसाल है, लेकिन अदुनिया जो है वो नीचे नीचे जो है ना वो प्लॉटिंग कर रहा है कि किसी तरह जो है ना मैं तख्त के ऊपर
जो है कब्जा कर लूं, और जिसमें उसने बहुत सारे अहम लोगों को भी, जिसमें योआब भी शामिल है, और उनको उसको मिला लिया है। लेकिन नातन नबी को और सुलेमान को और बीबी बत्सबा को और बुजुर्ग दाऊद को, इन चारों को कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा जो है नीचे जो है ना, वो तख्त के हसूल के लिए वो साजिशें चल रही हैं। ये जो हफ्तारा है, ये हमारे तौरा पोर्शन के साथ जो है वो किस तरह से कॉरस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अगर आप वहां आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि बाप अब्राहम के बारे में भी यही कहा गया था कि वो जो है ना, ही वॉज एडवांस इन एज। वो जो है बुजुर्ग हो गए, वो बूढ़े हो गए, ठीक है ना। और ये हफ्तारा पोर्शन जो है, ये इसी किस्म की डिस्क्रिप्शन के जो है ना साथ स्टार्ट होता है। और बुजुर्ग बाप अब्राहम जो हैं, उन्होंने इस चीज को अश्योर किया था कि बुजुर्ग इसहाक की जो सक्सेशन है, उस सक्सेशन में किसी किस्म की कोई और अड़चन नहीं होनी चाहिए। सो लेट मी रिपीट इट अगेन। बुजुर्ग अब्राहम जो है, ही मेड श्योर कि जनाबे इसहाक की सक्सेशन के अंदर कोई मसला, कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बुजुर्ग अब्राहम के और भी बेटे बेटियां थे। लिखा है कि उन्होंने उनको जो है बहुत सारे तोहफे तहफ दे के, एंड बुजुर्ग अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द लैंड। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो अपने दूसरे बेटे बेटियों को उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया होगा। लेकिन जो सक्सेशन थी, जो उनका जानशीन था, वो बुजुर्ग इसहाक थे। एंड टू मेक श्योर के कोई प्रॉब्लम जो है जनाब इसहाक के सामने सक्सेशन को लेके ना खड़ी हो, उन्होंने सबको देके तो उनके पास से दूर जो है ना मुल्कों को भेज दिया। और इंटरेस्टिंगली, हमारा जो तौरा पोर्शन है और हमारा हफ्तारा है, इसके अंदर जो है वो सक्सेशन का एक मसला है। बीबी सारा की भी उम्र की बात की गई है, बुजुर्ग दाऊद की भी उम्र की बात की गई है, जनाब अब्राहम की भी उम्र की बात की गई है, और इसके अलावा जो चीज हमें समझाई गई है वो है सक्सेशन। तो बुजुर्ग दाऊद के बारे में ये चीज कही गई है। अब ये एक बात है जो बाइबल से या तौरा में से हमें ये पता लगती है कि आप लोगों ने बड़े क्लियर कट अपनी औलाद को बताना होता है कि भाई ये चीज, ये चीज, ये चीज ये है, इसके बाद ये इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, और इसका प्रॉपर पेपर वर्क करना होता है। इसका प्रॉपर पेपर वर्क करना होता है। तो माइंडेड एक बात यहाँ मैं एज अ नगेट आप लोगों के लिए जरूर बताना चाहूंगा, और ये बात मैंने जो है गौरी साहब से सीखी थी, और चूंकि सीखी थी और मैं बोल रहा हूं तो इसलिए मैं उनसे सीखी बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोग सारे मेरी बात सुन रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपने औरत के नाम जमीन नहीं लगानी। औरत के नाम हमारे मर्दों को ना, ये एक अपनी बीवियों से प्यार ही इतना होता है कि जब भी हम घर बनाने लगते हैं, हम जमीन लेने लगते हैं, हम औरत के नाम जमीन लगाते हैं। ये याद रखिएगा, औरत की जमीन वो किसी जो है ना मवाली को देके चली जाए, वो किसी नशई को देके चली जाए, आपके बच्चे उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। हमेशा जमीन अपने नाम रखें ताकि आपके बच्चों के लिए सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब बाप की जमीन होती है तो बच्चों का जायज हक होता है उसके ऊपर। तो ये एक एक्स्ट्रा नगेट था, जरूर इसलिए दिया कि आप लोग अगर कभी ऐसा हो आपकी जिंदगी में तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो बुजुर्ग दाऊद के बारे में पहला सलातीन पहला बाब पहली आयत में ये लिखा है कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो एडवांस हो गए थे एज में। अब वो उसको कपड़े पहनाते थे, उनको गर्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो है ना उनका जिस्म गर्म नहीं होता। अब जो लोग अपनी अगली उम्रों में जा रहे हैं, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से महसूस करते हैं कि जिस्म जेन्युइनली गर्म नहीं होता। लेकिन अब जो मॉडर्न एरा में हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बुजुर्ग दाऊद की उम्र बहुत ज्यादा है। मैं एक रात आया और ऐसी सर्दी थी,
कि मुझे नींद बेतहाशा है लेकिन मुझसे सोया ना जाए। मैं कंबल में भी घुसूँ तो मुझे जो है ना वो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सो इवेंचुअली मुझे जो है वो एसी को हीटिंग मोड पे करके चलाना पड़ा और कमरा गर्म हुआ। मुझे उस सर्दी से नींद नहीं आ रही थी। तो मेरी उम्र तो अभी बुजुर्ग दाऊद जितनी तक पहुँची भी नहीं है। सो एट बैक इन डेज़ आप अंदाज़ा कर सकते हैं खुले माहौल थे, पॉल्यूशन इतनी नहीं थी, सर्दी का क्या आलम होगा। तो बहरहाल प्रॉब्लम ये थी कि उनकी हेल्थ जो है वो नीचे जा रही थी और जो है ना उनका यही लिखा है कि उनका जिस्म गर्म नहीं हो रहा था। तो जो कनेक्शन है हमारे हफ्तारा का और हमारे पारसा का, वो आपको जो है ना इसी फ्रेज में मिलता है कि ओल्ड एंड एडवांस इन डेज। सो अगर आप इब्रानी में आएंगे, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा जकिन बा बयमी एडवांस इन डेज। और यही डिस्क्रिप्शन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यही वो डिस्क्रिप्शन है जो जनाब अब्राहम, बीबी सारा और बुजुर्ग दाऊद के लिए दी गई। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब चूंकि बुजुर्ग दाऊद की हेल्थ का ये हाल था तो उन्होंने बादशाह के लिए जो है ना वो एक खातून को ढूंढा, अभिशाग को। और वो बादशाह की जो है ना वो खिदमत करते थे। और उस खातून के बारे में टेक्स्ट आपको ये बताता है कि वो बहुत खूबसूरत थी। और उस खातून को जो है उन्होंने बुजुर्ग दाऊद के जो हरम है अ, उसमें उन्होंने उसको जो है ना शामिल किया ताकि वो बादशाह की जो है ना खिदमत कर सके। उस खातून के बारे में टेक्स्ट आपको ये बताता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। लेकिन एक राबा जो है वो ये कहते हैं कि बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो बीबी सारा की आधी खूबसूरती को भी नहीं पहुंची थी। और वो हमें टेक्स्ट बताता ही है। बहरहाल इसको आप ऐसे समझ लें कि शी वॉज काइंड ऑफ अ ह्यूमन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट फॉर द किंग। लेकिन बादशाह ने उसके साथ कोई भी जो जिस्मानी ताल्लुकात हैं वो नहीं की बनाए। और सेजिस इसके ऊपर ये कहते हैं कि चूंकि बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो अ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइफ जो थी जो किंग को अलॉटेड थी उस तक पहुंच चुके थे ऑलरेडी, इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने उसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं बनाया। इसके ऊपर सिनेड्रन 22 में एक बड़ी मजेदार बात है। और वो कुछ यूं है कि अभिषाक ने बुजुर्ग दाऊद को ये कहा कि मुझसे शादी करो। बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मैक्सिमम नंबर है ना मैं उस पे पहुंच चुका हूं जो कि एक बादशाह को अलाउड है। और इन रिप्लाई शी सेड अ वेरी लेजेंडरी जुमला कि जब चोर जो है ना वो उसमें चोरी करने की सकत नहीं ना रहती तो वो भी भगत बन जाता है। एंड शी सेड इट टू मलिक दावीद। इसके बाद क्या हुआ, दैट्स अ स्टोरी फॉर अदर टाइम। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो बुजुर्ग दाऊद की जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी तकलीफें थी, वो इस वजह से थी क्योंकि उन्होंने उस कमांडमेंट को वायलेट किया था कि बादशाह बहुत सारी बीवियां ना करे, इस्तिस्ना 17 और फिर ये जो सौतेले भाई बहनों का जो रिलेशनशिप था, उसके बाद अमनून तिमर और ये सारा और जो राइवलरी क्रिएट हो रही थी, ठीक है ना, ये सारी इस वजह से हो रही थी कि उन्होंने जो है ना उनकी चूंकि मल्टीपल वाइफ्स थी, मल्टीपल बच्चे थे। और कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि उनकी ये प्रॉब्लम की वजह ये थी। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये बता के जाता हूँ, आई डिसएग्री। उनकी इस प्रॉब्लम की वजह उनकी मल्टीपल बीवियां नहीं थी। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। काइन और हाबिल एक माँ बाप के बच्चे थे। दुनिया का पहला कत्ल काइन ने किया था अपने भाई का।
याकूब और इसाव एक ही माँ बाप के बच्चे थे। उनके दरमियान क्या चला क्या नहीं चला, यू नो, आपको अच्छी तरह से पता है। मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी अपने खानदान को क्यों नहीं दी, अपने शागिर्द को क्यों दे दी? वो तो उसके खानदान वाले थे, उसके कराबती थे। बीबी राखेल और लिया एक ही माँ बाप के की दो बेटियां थी। सो प्रॉब्लम was not having multiple wives. Problem was not doing justice. अगर बुजुर्ग दाऊद ने अमनून को मौके पर ठोका होता और उसको करार वाकई सजा दी होती अकॉर्डिंग टू द लीगल सिस्टम, तो बुजुर्ग दाऊद एक ऐसी मिसाल बना देते थे कि उस मिसाल में से ना तो अबी सलूम पैदा होता ना अदुनिया पैदा होता। लेकिन बुजुर्ग दाऊद अपने बच्चों की तरफ बहुत लीनियंट थे। अमनून की तरफ भी लीनियंट थे, अबी सलूम की तरफ अमनून की तरफ लीनियंट थे। वो अपनी ही खानदान की औरतों पे बुरी नजर रख के बैठा है। वो एक ऐसा इंसान है। अबी सलूम साजिशी, जहान का साजिशी बादशाह, उसको भी सीने से लगाने को बैठे थे। अदुनिया जो जो बादशाह की नाक के नीचे जो है वो तख्त हड़पने की साजिशें कर रहा है, और बादशाह ये उसमें लिखा कि उस कभी बादशाह ने उसकी कभी दिल आजारी भी नहीं की। और पहला सलातीन पहली पहली ये पहला बाब उसकी 5वीं आयत में अगर आप देखेंगे, बल्कि प्लीज इस आयत को पढ़ें। पहला सलातीन पहला बाब 5वीं आयत। हेलो। जी भाई। तब हिज्किय्याह के बेटे अदोनिय्याह ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़ें तैयार किए। जी, अच्छा, इसके साथ 6ठी आयत भी प्लीज पढ़ दें, क्योंकि वो आगे आई जानी है, प्लीज उसे भी पढ़ दें। ओके भाई। और उसके बाप ने उसको कभी इतना भी अजुर्दा नहीं किया कि तूने ये क्यों किया है, और वो बहुत खूबसूरत भी था और अबी सलोम के बाद पैदा हुआ था। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता लग ही गई है कि प्रॉब्लम की वजह बुजुर्ग दाऊद की बीवियां नहीं थी। प्रॉब्लम की वजह ये थी कि उसके बाप ने उसे ये कह के अजुर्दा भी नहीं किया था। जब आप अपने बच्चों को इस तरह से छूट देना शुरू करते हैं, और ये आपके लिए लेसन है, हम में से बहुत सौ के बच्चे हैं, ठीक है, बारी ताला उनको आगे लेके जाएं। लेकिन हमारे लिए, जैसे कि मैंने ये बात शुरू की थी कि वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री आपके सामने इसीलिए पेश की जा रही है, एक कहानी की सूरत में, एक वाक्य की सूरत में, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने इसे क्या सीखना है। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता कि आपको किसी की दिल आजारी करनी ना पड़े। यहां पे मुझे एक ना किसी की बात याद आ गई। वो कहता है कि आई डू नॉट नो द की टू सक्सेस, बट आई टेल यू द की टू फेलियर इज टू प्लीज एवरीवन। जब आपका ये मोड बन जाता है ना कि मैं सबको खुश कर लूं, तो आप ये याद रखें कि आप फेलियर की तरफ जो है ना बढ़ना शुरू हो गए हैं। और बुजुर्ग दाऊद जो है, ही फेल टू डिसिप्लिन हिज सन्स, और उनकी जो लीनियंस थी उसकी वजह से अमनून की कहानी बनी, फिर अबी सलूम की कहानी बनी, फिर उसके बाद ये अदुनिया की कहानी बनी, जिसने जो है ना, क्योंकि दे वर यूज्ड टू गेटिंग व्हाट दे वांट। आपने अपने बच्चों को ये सिखाना होता है कि दुनिया में हर चीज जो है ना वो आप हासिल नहीं कर सकते। आपने ये चीज उनके लिए कभी नहीं करनी होती कि हमने तो कभी अपने बच्चों को ना ही नहीं की, क्योंकि ये याद रख लें कि आप अपने लिए बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ा गम तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि ही वॉज वेरी हैंडसम, जैसा कि आपने सुन लिया। अब उसके पास वो चार्म और करिश्मा है। हाँ, आज भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे जो अपना चार्म, अपना करिश्मा लेके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अदुनिया ने फंसाया था। उसके बारे ये बात किसी वजह से लिखी है ना, हमें बताने की क्या जरूरत थी कि वो बहुत खूबसूरत था।
क्योंकि हमें उसका रिजल्ट बताया गया आगे, क्योंकि ही हैड द चार्म एंड करिश्मा टू कैप्चर पीपल। अब उसने 50 लोगों का वो जो जत्था था, जो है ना, वो अपने लिए ले लिया, और उसके बाद जो है ना, वो इस तरह की जो है वो हरकतें उसने शुरू की। तीसरा, वो अभी सलूम के बाद पैदा हुआ था। सो इसके लिए आपको, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप इसकी तफसील पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है ना, इन्हीं उसमें आपको ये सारी मिल जाएंगी, जो सारी उनकी लीनियज है कि बुजुर्ग दाऊद ने जो है जो कैसे कैसे उनका खानदान जो है आगे बढ़ा। एक शख्स के बारे में मैं जरूर आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाहूंगा, और वो था कुलियाब। बुजुर्ग दाऊद का एक बेटा कुलियाब है। अबी सलूम, अमनून, अदूनिया, सुलेमान, ये सारों के नाम हम लोग जानते हैं। कुलियाब एक ऐसा करैक्टर है जिसको दानियेल भी कहा गया है। तो दूसरे सैमुअल में आप पढ़ेंगे तो उसको कुलियाब कहा गया है, और अगर आप पहली तवारीख में जाएंगे तो उसको दानियेल कह के पुकारा गया है। और ये शख्स जो था, ये जो उनका बेटा था, ये बीबी अबीजेल का बेटा था। और इसके बारे में सिवाय नाम के, सिवाय जो इनका नाम है जो बुजुर्ग दाऊद की नस्ल में मेंशन है, आप कुछ भी और नहीं पढ़ेंगे। लोग इसके बारे में स्पेक्युलेट करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है। लेकिन जो मैं समझता हूं, जो वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बाइबल मुकद्दस में इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय इसके नाम के, और सिर्फ इसका नाम आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ये करेक्टर जो है ना वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। अब इसी डिसअपियरेंस की वजह से बहुत सारी ट्रेडिशंस जो है ना इस शख्स के बारे में मशहूर है। मसलन कुछ ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो जो है ना ही डाइड यंग। बहुत सारे लोग, क्योंकि देखें, ही डाइड यंग, प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आगे भी आके खड़ी होती रहेंगी। तो सबसे आसान काम ये है, बंदे को मार दो। ठीक है, आपने अक्सर मूवीज फिल्मों में देखा होगा, टू एंड अ कैरेक्टर द बेस्ट थिंग इज टू लेट हिम डाई, प्रॉब्लम सॉल्व। सो वो ही डाइड यंग, इसके बारे में सोचने की कोई जो है ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ही, ये वो शख्स है, ही नेवर अपीयर्ड इन द पावर स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। ये कुलियाब या दानियल, आपको ये शख्स किसी भी पावर स्ट्रगल के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो इसके बारे में जो है मानी जाती है वो ये है कि ही लिव्ड अ क्वाइट एंड प्राइवेट लाइफ। ठीक है, वो अलहदा रहता था सबसे। और एक मिद्राशिक आइडिया ये है कि वो अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा रास्तबाज था, और इसी वजह से उसने इस सारी पॉलिटिक्स से अपने आप को पीछे कर लिया था, क्योंकि ही अवॉइडेड द कॉन्फ्लिक्ट। और आपको ये पता है कि ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि कुलियाब का मतलब जो है, एक जगह पे इसका नाम कुलियाब है, दूसरी जगह पे इसका नाम दानिएल है। और कुलियाब का मतलब जो है, इसका मतलब है लाइक हिज फादर। और दानिएल है गॉड इज माई जज। ही वॉज अ सन ऑफ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल वुमन एंड अ सन ऑफ अ वेरी राइचियस मैन। और उसने अपने माँ बाप से द बेस्ट ही गॉट, राइचियसनेस फ्रॉम हिज फादर एंड विजडम फ्रॉम हिज मदर। उसको पता था इस स्ट्रगल में पढ़ूंगा, ठीक है, जलील भी होऊंगा और जान से भी जाऊंगा। और इसी तरह इसको चल के हम आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगा कि इसराइल के तख्त के साथ मसला क्या था। अच्छा, बहरहाल दुनिया ने योआब को अबियात जो है ना और जुरोया के बेटों को, योआब बिन जुरोया, उनको अपने साथ मिलाया ताकि वो जो है ना उसकी मदद कर सके। तो योआब और अबियातर का है ताकि उनकी सपोर्ट ले। अब
योआब और अबियातर ये क्या बताते हैं हमें? आपको पॉलिटिकली सपोर्ट लेने के लिए यू नीड टू थिंग्स, आर्मी एंड क्लर्जी. He got both in the form of Yoab as the commander in chief of Buzurg Daud army and Abiathar as a clergy. अब उसको ये पता था कि योआब और अबियातर जो हैं ये मुझे सपोर्ट करेंगे, और बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो योआब से अबनेर के कत्ल में, अबसलूम और अमासा के कत्ल की वजह से बुजुर्ग दाऊद योआब से बहुत मुतनफर थे. बल्कि उन्होंने कहा भी था कि ये जो ज़ुरोया के बेटे हैं ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हैं. खुदावंद ही इनकी जो है ना, ये इनकी जो इन्होंने हरकत की है ना, इसका बदला इनको दे. क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ने योआब को अमासा से रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन योआब ने अमासा को भी जो है ना वो डिस्पैच कर दिया था. और इसके बाद बुजुर्ग दाऊद ने योआब के सिलसिले में ऐसी कोई कोशिश और नहीं की. ये योआब बिन ज़ुरोया जो था, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन. At one time he was like commanding all of the Israel until Solomon came, या सुलेमान बादशाह, जब तक सुलेमान तख्त नशीन नहीं हुए. सो योआब और अबियातर का ये मशवरा था दुनिया को कि भाई तू एक पार्टी रख, पार्टी में जो है ना अपने आप को बादशाह जो है ना वो अनाउंस कर देना. बैक इन डेज इसी तरह हुआ करता था. उन्होंने जो है ना जितने भाई थे सबको बुलाया सिवाय सुलेमान के. बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स उसकी दावत में मौजूद थे, जहां उसने अपने आप को जो है ना बादशाह अनाउंस करना था. अगर आप इसी बात की 25वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, वहां पे वो नारा लगाते हैं, लॉन्ग लिव किंग दुनिया. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये थी कि जो तख्त की सक्सेशन थी, ये खुदा का तख्त है, बादशाह इसके ऊपर खुदा के रिप्रेजेंटेटिव है. नातन नबी को ये बात बड़े अच्छे से पता थी. सो ये वो बात है जो मैंने आपको कही थी कि बात मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा. इसराइल का तख्त किसी बच्चे के बड़े होने, पलौठे होने या व्हाटसोएवर उससे नहीं दिया जा सकता. ये खुदा की मर्जी से दिया जा सकता है. जिसको खुदा इसके लिए चुनेगा वो ही इस तख्त पर बैठेगा. ये खुदा का तख्त है, खुदा की मर्जी चलेगी. और नातिन नबी को यह बात मालूम थी कि दुनिया इज अ वेरी रॉन्ग मैन फॉर द थ्रोन. अब सोचें, हम लोग बहुत गलत लोगों के हाथ में अपने घर की, हम ऑन अ माइक्रो लेवल ये करते हैं. हम अपने घरों की कमांड ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं, अपने ऐसे बच्चों के हाथ में दे देते हैं. आप जनरली व्यू कर लीजिएगा. हमारे घर में या ओवरऑल हमारे कल्चर के अंदर हमारी माओ का सबसे पसंदीदा बच्चा पूरे घर का सबसे निकम्मा इंसान होता है, और वो पूरे घर के रिसोर्सेज निचोड़ निचोड़ के उस अकेले को पाल रही होती हैं. और सबसे ज्यादा दुख हमारे घरों में सबसे ज्यादा काम करने वाला बच्चा उठाता है, क्योंकि वो काम कर रहा है. हम अपने घरों की कमांड गलत लोगों के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि हम तारीख से सीखते नहीं है. नातन नबी को यह बात पता था कि दुनिया इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा नहीं है. ही इज नॉट चोजन बाय हाशिम. सो बुजुर्ग दाऊद ने सुलेमान को तख्त के लिए चुना था, और नातिन नबी ने सुलेमान की पैदाइश के ऊपर ये बात जो है जाके कही थी. इसीलिए सुलेमान का नाम यदीदिया था, द बिलवेड ऑफ लॉर्ड. ही वॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड. दुनिया ना तो बुजुर्ग दाऊद की चॉइस था, ना खुदा की चॉइस था.
और नातन नबी को पता था कि अगर जल्दी ना की तो ये साजिश जो है ना, बेशक हम ये मानते हैं कि हाशिम मौजूद है और इस तरह की चीजें जो है ना हाशिम की मौजूदगी में नहीं चलती, लेकिन नुकसान होता है इनसे। जब आप प्रॉपरली अपने टाइम पर एक्ट नहीं करते तो इसका आपको नुकसान होता है। और नातन नबी को चूंकि यह मालूम था कि इसका बहुत नुकसान होगा, इसीलिए उन्होंने बीबी बतसबा के साथ मिलके बुजुर्ग दाऊद के पास जो है वो गए, और वो सारा वाकया आप जो है वो टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। तो आपको ये पता लग जाएगा कि उन्होंने इसको जो है ना अवॉइड करने के लिए, इस थ्रेट को जो है ना पास करने के लिए जो है वो क्या किया। अब आपको ये पता होगा कि बादशाह जो है वो मसाया होता है, ही इज द मसाया, क्योंकि वो तेल से मसा किया जाता है। हर बादशाह जो है वो बनी इसराइल की तारीख में वो खुदा का मसीह ही है, क्योंकि वो उस तेल से उसको मसा किया गया। तो आप ये इमेजिन करें कि अगर एक सादगी और बदकिरदार इंसान, जिनमें हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है, अमनून, नबी सलूम, अदूनिया, अगर ये लोग मसा होके मसीह बन के इसराइल के तख्त पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा। अवाम में एक बादशाह, आगे जब हम जाते हैं और जब किंगडम स्प्लिट होती है, तो जब यरबाम बिन नबात बादशाह बना तो यरबाम बिन नबात ने जो बनी इसराइल को किस लाइन पे लगाया था, उसने बछड़े बना के दान और बैतेल में रख दिए, जस्ट टू स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पावर। लेकिन उसने इसराइल को एक ऐसी गुमराही की राह पे लगा दिया जिस, और ताहयात उस इंसान का नाम बदकारी के लिए नक्श होकर रह गया। तो जब बादशाह तेल से मसा होगा, यू कैन नॉट हैव अ फॉल्स मसाया, यू कैन नॉट हैव अ काइंड ऑफ एन एंटी क्राइस्ट ऑन अ थ्रोन। क्योंकि लाइक एंटी क्राइस्ट बुनियादी तौर पे एक फिगर है, दुनिया वॉज अ फॉल्स मसाया, और अगर वो फॉल्सली जो है वो मसा हो के बादशाह हो जाता और वो जो डेविड एक किंगडम है उसके ऊपर बैठ जाता, तो उसने जो है ना तबाही उतार देनी थी। और इसीलिए ये सारी कहानी हमें कुछ चीजें हाईलाइट करने के लिए जो है ना बताई गई हैं, और वो चीजें हैं कि पहली बात, आपने सक्सेशन को वेरी क्लियर कट रखना है। आपके घर में सक्सेशन के बारे सबको पता होना चाहिए। हमारे घरों में तो कोई बंदा विल की बात कर देना कि यार मैं सोच रहा हूँ अपनी वसीयत बना लूं, तो हमारी घर की औरतों को अलग ही टेंशन पड़ जाती, हाय हाय खुदा थानू जिंदगी दवे तुसी यार। मतलब हम इतने, मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से कि वी लाइक हम बहुत ही स्टूपिड कल्चर से ना उठ के आए हैं। विल बनाने का ये मतलब नहीं होता कोई बंदा मरने जा रहा है। विल बनाने का ये मतलब होता है कि ये जो लड़ाइयां आपके सामने रखी जा रही है ना, ये कभी ना हो, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह चूंकि नातन नबी ने आके बुजुर्ग दाऊद को कहा था कि बादशाह ने हमें तो अभी तक बताया नहीं कि बादशाह के बाद तख्त पे कौन बैठेगा, और उस उम्र में जब बादशाह का जिस्म गर्म नहीं हो रहा था, एकदम बुजुर्ग दाऊद को ख्याल है, बिकॉज ही वॉज वाइज मैन। मैंने कहा नहीं, ये काम डिले हो गया। एंड देयर एंड देन उन्होंने जो है वो अ, सुलेमान बादशाह की, सुलेमान बादशाह उनकी जिंदगी में बादशाह बना था। अब सोचें, बादशाह मरते दम तक जब तक कब्र में नहीं चले जाते तख्त से अलहदा नहीं होते। ये कौन से बादशाह हैं, क्योंकि ये बादशाह तख्त पे बतौर हक नहीं बैठते थे, ये बतौर रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठते थे। क्योंकि वही तख्त जब बुजुर्ग दाऊद चरवाहे थे तो खुदा ने उनको दिया था टू कैरी हिज नेशन। इसीलिए बादशाह के पास तौरा के दो तुमार हुआ करते थे, टू कैरी द नेशन।
तो जनाबे दाऊद को जब ये लगा कि नाउ इट्स फॉर मी, नाउ आई शुड रिटायर, और इसके अब सुलेमान जो है वो इसको कैरी करना चाहिए, तो उन्होंने देर एंड देन इसका फैसला करके इस सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। और उसके बाद अगर आप 39 जरा वर्स प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन पहला बाब उसकी 39 वर्स। और सदूक काहिन ने खैमा से तेल का सींग लिया और सुलेमान को मसा किया, और उन्होंने नरसिंगा फूंका, और सब लोगों ने कहा, सुलेमान बादशाह जीता रहे। जी, सुलेमान बादशाह जीता रहे। और इब्रानी में देखेंगे तो लिखा है यही मेलक शलोमो, मे सोलेमन द किंग लिव। और फिर लोगों ने इस चीज के ऊपर जो है ना वो आवाजें लगाई, नारे मारे, शोफार बजे, और देन दुनिया रियलाइज्ड कि जो है ना वो क्या हो गया, क्योंकि सुलेमान बादशाह जो है वो बादशाह के का जो गधा है वो एक शाही सवारी था, वो उस पे सवार, और लोग जो हैं उनकी जो बादशाहत है वो अनाउंस हो गई। और उस बादशाहत के अनाउंस होने से वो जो सारी प्लॉटिंग थी अगेंस्ट द किंगडम, अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ हाशिम, क्योंकि वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन थी, वो सारी की सारी जो इवल प्लॉटिंग थी वो सारी की सारी जो है वो देर एंड देन खत्म हो गई। और लेसन हमारे लिए ये है कि जैसे बाप अब्राहम ने इस सक्सेशन को गो थ्रू किया था, उतनी ही क्लैरिटी से ये काम बुजुर्ग दाऊद को करना चाहिए था। और हमारे लिए लेसन ये है कि उतनी ही क्लैरिटी से हमें भी करना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं, वो अज दा दिन मिठा कल किने डिठा, ओ चलो यार अभी तो कुछ नहीं ना हुआ, अभी तो सब चीजें सही चल रही है ना, जाने दो। ऐसा नहीं होता। तो आई होप कि इन बातों को सुनने के बाद आप लोग कम अज कम इस तारीख से इतना तो सीख लें कि कोई ऐसी जो कड़वी जड़ है वो अपने बच्चों के दरमियान छोड़ के मत जाएं। क्योंकि हम लोगों ने तो शायद ये सोच लिया कि हम कोई चुकते हैं, हमें किसी को मरने का वक्त नहीं पता। तो हर चीज को क्रिस्टल क्लियर आप लोग की फैमिलीज के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी फैमिलीज को हमने उजड़ते तो देखा है, हमारे इर्द गिर्द हजारों लाखों की तादाद में ये वाकयात हो रहे हैं। कोई मरी माँ का अंगूठा लगा रहा है, कोई बाप के जाली सिग्नेचर कर रहा है, कोई भाई भाई का कत्ल कर रहा है, जमीन जायदाद के रौले डले हैं। ठीक है, फैमिलियों के साथ जो है वो लड़ पड़ गई हैं। और उसकी सिर्फ ये वजह है कि हम उस सक्सेशन को उतनी क्लैरिटी के साथ फॉलो थ्रू नहीं करते जितनी क्लैरिटी के साथ जनाब अब्राहम ने की थी। यही गलती जो दाऊद से भी कहीं ना कहीं होने जा रही थी या हो रही थी, एंड इवेंचुअली ही करेक्टेड हिमसेल्फ। तो लेसन हमारे लिए, देयर आर मेनी लेसन इन सारे कहानियों में, इन सारे वाकयात के अंदर। तो आप उससे क्या सीखेंगे, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने घर में जो आपकी सक्सेशन है, आपका जो पेपर वर्क है, इट शुड बी एज क्रिस्टल, एज क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल की तरह होना चाहिए, एज क्लियर एज क्रिस्टल, ताकि आपके बाद कभी आपके घरों में इन चीजों को लेके इट्टा रोड़ियां नु लैके कदी लड़ाई ना होवे। बारी ताला तानू हिकमत देन, तानू समझ देन, और तानू तारीख तो सिखन दा वल सखान। बारी ताला ताड़े नाल होन। शबात शलोम। आमीन। शबात शलोम भाई, थैंक यू। Shabbat Shalom, Asad bhai. Thank you.